सरकार की मंशा चुनाव कराने की बिल्कुल नहीं है। ये लगातार जो है चुनाव जो है पीछे ले जाना चाहते हैं। बड़बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब वो भी दगी कारतूस हो गए हैं, उनका भी बोलना बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को जो बताती है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े हम दुरुस्त हैं, इतने मजबूत हैं, इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, उसके बावजूद पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है। हम लोगों को लगता था सिर्फ बाबा माल फूंक रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई नशे में है इस टाइम, सबसे ज़्यादा नशे में मांस मदिरा का सबसे ज़्यादा अगर कोई सेवन कर रहा है ना, तो ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2026 में पंचायती राज चुनाव होने थे, डेट अब तक आ जानी चाहिए थी, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक डेट नहीं आई है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की सबसे लचर व्यवस्था के चलते पंचायती राज चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और ये विभाग मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अंडर में है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए गठबंधन में हैं। तमाम सवाल इनके कार्यकाल पर, इनके मंत्री बनने के बाद भी खड़े होते हैं, जब कार्य प्रणाली में जो इनके अंदर जो विभाग है उसमें लचर व्यवस्था होती है। तमाम सवाल खड़े होते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, तैयारी उसकी भी हो रही है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया जिस समय से शुरू हुई उस समय से सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार पंचायती राज चुनाव होंगे कब। और यहाँ पे देखिए बैनर में लिखा हुआ है पंचायत चुनाव लेट हुआ, बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई। हम बात करेंगे यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, अलग अलग यहाँ बैनर्स लगे हुए हैं। नाम क्या हुआ भाई आपका? मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। राम प्रकाश जी, आज बड़ा प्रदर्शन कर दिया, सभी समाजवादी पार्टी के आप लोग समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या रहा पूरा माहौल और इतना नाराजगी क्यों है? देखिए, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि गांव की सरकार बनने के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद गांव में एक चुनाव होता है, जिसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से बीडीसी का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव और फिर जिला पंचायत सदस्यों का, प्रमुखी का, अध्यक्षी का आगे बढ़ता है कारवां और फिर सरकार चुन के आती है। इससे गाँव का विकास किया जाता है। ऐसे में अब 26 तारीख को कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए, लेकिन जो है सरकार की कोई तैयारी अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। उन्होंने 2 बार जो है वोटर लिस्ट में नाम जो है फाइनल सूची देने के लिए आगे बढ़ा दिया है और उसके बाद जो है ये मामला पूरा जब लेट होता हुआ दिखा तो एक वकील साहब ने याचिका दायर की, तो वो कोर्ट में मामला चला गया। हालांकि कोर्ट में सुनवाई चल रही, लेकिन जो है सरकार की मंशा चुनाव कराने की बिल्कुल नहीं है। ये लगातार जो है चुनाव जो है पीछे ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, 2027 में जब विधानसभा का चुनाव है, इससे पंचायत चुनाव को पीछे करके, पहले पंचायत चुनाव को पीछे करके विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं, ताकि ये वोटों की धांधली कर सकें। और ये चाहते हैं कि वोटों की धांधली से हम सरकार जो है 27 में पुनः बीजेपी बना ले। लेकिन जो है गांव में लोग परेशान हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं वो लगातार हम लोगों से सवाल करते हैं कि आप लोग हमारी बात को उठाइए। हम लोग जो है अपना हर्जा खर्चा जो है गांव में लोगों के यहाँ इतना हम लोग चुनाव में चल दिए हैं कि हम लोगों का इतना पैसा लग गया है और इतना हम लोग जो है परेशान हैं, चुनाव कब होगा अभी कोई पता नहीं है। इस सरकार ने अभी तक खुल करके कोई बात नहीं कही है कि हम चुनाव कब कराएंगे। एक इनके बड़बोले मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, लगातार हर हफ्ते बयान देते रहते हैं। कभी वो रायबरेली जिले में बयान दिए हैं, कभी सुल्तानपुर में दिए हैं, कभी लखीमपुर खीरी, अन्य जनपदों, प्रदेश के अन्य जनपदों में लगातार बयान देते हैं कि चुनाव समय पे होंगे। अभी बोर्ड एग्जाम है, अभी जो है एसआईआर चल रहा है, जो ही अधिकारी खाली होंगे चुनाव हो जाएंगे। कल का आप पिछले दिनों का बयान आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर एकदम बैकफुट पे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट के माध्यम से ही चुनाव तय होंगे कब हो। तो मंत्री जी, आप किसको गुमराह करना चाहते हैं? हम पूछना चाह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और ये तो अनुसांगिक संगठन के मंत्री हैं, अलायंस पार्टनर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या गांव में आपको लोग वोट नहीं देते हैं? भारतीय जनता पार्टी गांव में कभी वोट लेना नहीं चाहना चाहती है? अगर वोट लेना चाहती है तो निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कर देना चाहिए। 2023 में इन्होंने जो है एक्सटेंशन कर दिया पिछड़ा वर्ग आयोग का। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बढ़ाया आपने, आपने गठन क्यों नहीं किया?
और अब देखिए 26 चल रहा है, इतना जो है इनको अंतराल मिला है। चाहते तो पिछड़े वर्ग आयोग की गठन कर देते और भी प्रक्रिया आगे बढ़ा देते। हालांकि अन्य प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, ऐसे ही आप चाहे देख लीजिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों से खबरें आ रही हैं कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करते। उसी तर्ज पे यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। एक इनके बड़बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब वो भी दगी कारतूस हो गए हैं, उनका भी बोलना बंद हो गया है। प्रदेश का कोई जिम्मेदार जो है, मंत्री जो है सामने नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, गांव के लोग परेशान हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने हजरतगंज में जो है विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करने का काम किया। हमने आवाज़ उठाई कि ये आवाज़ पूरे प्रदेश में जाए। सोई गूंगी बहरी सरकार जगे और गांव के लोगों के बारे में सोचे, गांव की जनता के विकास के बारे में सोचे। अगर गांव की छोटी इकाई पंचायत चुनाव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। समाजवादी पार्टी उसे इस तरह शिकस्त देगी कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप प्रतिष्ठित चैनल हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव नहीं करा पाएगी, नहीं करेगी, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का आवास हो और चाहे ये बड़बोले मंत्री का आवास हो, घेरने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और गांव के लोगों को हजारों की संख्या में लेकर के उत्तर प्रदेश में धरना के माध्यम से और सरकार को अपनी ताकत का, गांव की ताकत का एहसास कराने का काम करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया हुई वो तो काफ़ी समय से करा दी गई, पंचायती चुनाव के लेकर के अभी तक के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है? एसआईआर प्रक्रिया एक तरफ जहां पे बहुत जल्दीबाजी की गई, पंचायती राज चुनाव जिस पे समय से हो जाना चाहिए उसमें देरी कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी जनता उसे सबक सिखा देगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद भी पंचायत नहीं चुनाव करा रही है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका दोहन कर रही है। देश के जो तमाम बौद्धिस्ट रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अगर आदरणीय नेताजी ने पंचायत राज में जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण लागू कर करके उन्होंने महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया, और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है। सोचिए क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को जो बताती है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े हम दुरुस्त हैं, इतने मजबूत हैं, इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, उसके बावजूद पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है। कैसे क्या कहा जा सकता है? और इसमें क्या जो ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं इनकी कमी मान रहे हैं या सरकार की कमी मान रहे हैं? कमी किसकी मान रहे हैं? सरकार की कमी है। मंत्री जी तो रिमोट कंट्रोल हैं, उनको 3-4 IAS PCS मिले होंगे, स्कॉट मिल गया है, बंगला मिल गया है, विधायक हैं, पेंशन वाले, मंत्री हो रहा है, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि वो शाम को आए या 2 दिन, 10 दिन, महीने बाद आए, वो ये कहें कितने दिनों में चुनाव हो जाएगा। वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो एक स्टैचू की तरह खड़े कर दिए गए हैं कि ये पंचायती राज मंत्री हैं और उस समाज का, उस तबके का वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, यही चाहते हैं। इसके अलावा कोई उनके पास जवाब नहीं है, सवाल नहीं है। वो ये नहीं बताते हैं कि पंचायत क्यों नहीं चुनाव हो रहा है, क्यों राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो रहा है, जो देश के, इस प्रदेश के तमाम लोग मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के आज हम लोगों ने हजरतगंज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सरकार से मांग करते हुए कि पंचायत चुनाव कराया जाए, जिससे गांव की गलियों के जो तमाम विकास हैं, रुके हुए हैं, उन्हें पुनः प्रारंभ किया जाए। क्यों ओम प्रकाश राजभर को एकदम रिमोट कंट्रोल मंत्री आप लोग मान रहे हैं? रिमोट कंट्रोल नहीं, उन जनता इस बार ना उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। वो मंत्री नहीं है, ओम प्रकाश राजभर उनका नाम नहीं, ओम प्रकाश राजभर उनका नाम। वो दगे का क्या बोले आप? उनका नाम ओम प्रकाश राजभर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम लोगों को लगता था सिर्फ बाबा माल फूंक रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई नशे में है इस टाइम, सबसे ज़्यादा नशे में, मांस मदिरा का सबसे ज़्यादा अगर कोई सेवन कर रहा है ना, तो ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। अरे वो तो एक वीडियो वायरल हो गई, बेवजह उनकी छवि खराब कर रहे हैं। उनकी छवि खराब कर रहे हैं। उनकी सबसे ज़्यादा छवि अगर किसी खराब है योगी के बाद, तो सबसे ज़्यादा अगर छवि खराब है तो ओम प्रकाश राजभर की खराब। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजभरों के नाम पे
या पिछड़ों के नाम पे जनता को गुमराह करके जिस समाज से आते हैं उस समाज के भी लोग प्रधानी का, जिला पंचायती का, बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं और समाज में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग तैयारी करके आज गांव में घूम रहे हैं, गांव में टहल रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी आने वाले समय में प्रधान बन सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ओम प्रकाश राजभर गुमराह कर। जब न्यूज़ मीडिया पत्रकार बंधु उससे पूछने जाते हैं तो कहता है कि आपको सपा वालों ने भेजा है, आप फुकनी लेके चले आए, आप राइफल लेके इसको लेके चले आए, कट्टा लेके चले आए। अब आप सोचिए एक मंत्री का ये बयान है, वो कुछ नहीं है, उसको योगी जी दबा दिए हैं, वो भाग भाग के दिल्ली जाता, सोच रहा अपना मंत्री पद बचा रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमारी, वो आने वाले समय में जो अपने बच्चों को इधर अरुण को, अरविंद को टहला रहा ना कि विधायक बना लेंगे, वो लोग आने वाले समय में अपने गांव से बीडीसी नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग गुमराह कर रहे हैं। वो आजमगढ़ उनका लड़का एक है टहल रहा, वो बहुत बुरी तरह हारेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि राजभर समाज भी समझ रहा है इसको, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये समाज को गुमराह करके चल रहा है। अब पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है इससे जनता बहुत नाराज़ है। हम लोग गांव से आते हैं, गांव की राजनीति समझते हैं कि अगर चुनाव लेट हो रहा है तो लोग बहुत कितना परेशान है, चाहते हैं कि समय से चुनाव हो, नया प्रतिनिधि मिले। जो पहले वाला है अगर काम नहीं कर रहा, नया प्रतिनिधि आएगा तो काम करेगा। गाँव में जो नाली खड़ंजा या जो कुछ नहीं बना है मतलब चुनाव होगा, नया प्रतिनिधि चुना जाएगा तो शायद वो काम करेगा। नाम क्या है आपका भाई? नाम हमारा प्रवेश यादव है। प्रवेश भाई कौन जिले से हैं? अम्बेडकर नगर से हैं। आपको बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि पंचायती राज चुनाव नहीं, ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे जो स्कॉट से घूम रहे हैं उससे परेशान है आप? परेशान नहीं है, वो भी नाराज हैं काफी। नाराज इसलिए है ना क्योंकि ये लोग पिछड़ों के नाम पे लूट रहे हैं। ये हो चाहे संजय निषाद हो, ये लोग सिर्फ पिछड़ों के नाम पे ना लूट रहे हैं, जनता को इतना गुमराह कर दिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे ना, अगर पिछड़े से थे ना, नेताजी थे ना, गांव के छोटे से छोटे लोगों को प्रधान बनाते थे, मंत्री बनाते थे। आप लोगों ने देखा होगा एक मंत्री जी थे, हमको नाम नहीं याद आ रहा, उनके घर पे छप्पर थे, नेताजी ने उनको डायरेक्ट मंत्री बनाने का काम किया था। आप बताइए, नेताजी वो थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो थे। हमारे यहाँ से आपकी मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी क्लास न लगा दें। हमारी क्या क्लास लगाएंगे, वो दगे कारतूस नहीं। हम लोग गांव में चुटपुटिया दगाते थे ना, वो चुटपुटिया ऐसे इस पे दीवार पे आप रगड़ देंगे ना, इसे छोटी सी चिंगारी होगी, वो दग जाएंगे। इसी बात कर रहे हैं, बताइए, नौजवान हैं आप लोग, यही सही ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, बड़ा डंका बजता है पूरे प्रदेश में, कहते पूर्वांचल को अलग राज्य घोषित कर देंगे। सीएम ओम प्रकाश राजभर जी कहते मुख्यमंत्री होगा राजभर का बेटा, और उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग, प्रदर्शन कर दे रहे हैं। देखिए, पहले जिस विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता था, अपने विभाग का वो मुख्यमंत्री होता था। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि राजभर जैसे पंचायती राज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री कहते हैं वही बात बोल रहे हैं। अपने मन से निर्णय नहीं ले सकते, फला समय हम चुनाव कराएंगे। तो आप लोग कह रहे हैं घेरेंगे जाके मुख्यमंत्री, आवाज घेरेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी का आवाज ऐसा है, हम बताएं, उत्तर प्रदेश से 15 से 20 लाख लोग चुनाव लड़ते हैं, पंचायत चुनाव। कहीं न कहीं सबकी नाराजगी है, लोग दौड़ा कर रहे हैं, समय से नहीं चुनाव हो रहा, खर्च बढ़ रहे हैं और समय अवधि के चुनाव से लोग चाह रहे हैं। तो ये जो है हम सब लोग विरोध जो शुरुआत किए हैं, आने वाले समय में ये क्रांतिक रूप करेगी। मतलब बड़ा बवाल होने वाला है। बड़ा उत्तर प्रदेश हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबको हम सब लोग बुला रहे हैं हर जिले से। अगर 10-15 दिन के अंदर चुनाव समय निर्धारित नहीं किए तो हम सब लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे उत्तर प्रदेश। तो देखिए, ये बड़े जोशीले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज हजरतगंज लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किए हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर के इनका सवाल है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक तारीख निश्चित कर दें कि कितनी तारीख को चुनाव होगा, कब से शुरुआत हो जाएगी। अभी तक के चुनाव की कोई घोषणा नहीं, पंचायती राज चुनाव की, इसको लेकर के नाराजगी है। SIR प्रक्रिया हो गई, उस समय कहा जा रहा था कि पंचायती राज चुनाव हो जाएगा, अब सीधे जो व्यक्ति हैं वो 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ उनकी नज़र है, उससे पहले पंचायती राज चुनाव नहीं हो रहा, इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर को रिमोट कंट्रोल मंत्री भी कह देते हैं, इतना नाराज हो चुके हैं और तमाम बातें कही, आलोचना भी हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंचायती राज चुनाव होगा कब, ये बड़ा सवाल है। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम मुद्दों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, आपके मुद्दे उठेंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।